हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी हमारा 10th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। और स्टूडेंट, आज उसका डे नंबर 2 है जिसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है मनी मार्केट। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं मनी मार्केट का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने फाइनेंशियल मार्केट का मतलब करा। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है जब कंपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करके, फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करके मार्केट से पैसा रेज करती है, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट कह देते हैं। अब उसमें भी दो टाइप की मार्केट आती है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। तो आज हम मनी मार्केट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मनी मार्केट का मतलब क्या है। तो कह सकते हैं मनी मार्केट इज बेसिकली द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब है अप टू 1 ईयर। तो जब भी हमें बिजनेस के अंदर 1 साल के लिए फाइनेंस चाहिए होता है या 1 साल से कम के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, तो हम ऐसी सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है। इसका मतलब कंपनी उनके पैसे 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देगी, तो उसको हम मनी मार्केट कह देते हैं। तो कह सकते हैं मनी मार्केट के अंदर बेसिकली जो सिक्योरिटीज की ड्यूरेशन है दैट इज अप टू 1 ईयर। 1 साल तक के लिए हम सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर उनका पैसा वापस कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए है बेसिकली। और बेसिकली इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं वो अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके अंदर 5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेजरी बिल्स, एक होता है कमर्शियल पेपर्स, एक होता है कॉल मनी, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और एक होता है कमर्शियल बिल्स। तो बेसिकली इसके अंदर जो ये सिक्योरिटीज चलती हैं जिनकी हेल्प से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पैसा लेते हैं, 5 टाइप की सिक्योरिटीज चलती हैं। अब आप कहोगे कि इनका हमने नाम नहीं सुन रखा कभी। क्यों नहीं सुन रखा? बिकॉज इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के जनरली बस की बात नहीं होती कि इसमें पैसा लगाए। तो जनरली इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो इनमें पैसा लगाते हैं। इसलिए इनके बारे में हमें रियल लाइफ में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। हां, अगर मैं इनकी लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी वेरी हाई। इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्मल अरेंजमेंट है जिसको कहा जाता है डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI। तो DFHI करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप कभी भी इन सिक्योरिटीज को लेके जा सकते हो और वो आपके सिक्योरिटीज के बदले आपको पैसा दे देंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। और उसके अलावा कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। आपको लगता होगा किसी जगह जाना पड़ेगा, तो ऐसे कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती। सारा जो काम हो रहा है वो हो रहा है ओवर इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से काम हो रहा है, टेलीफोन कॉल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो कोई फिजिकल जगह नहीं है जहां पर कि एक दूसरे से मिलने की जरूरत पड़ती है। सारा काम इंटरनेट या टेलीफोनिक कॉल्स के थ्रू हो रहा है। तो इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। और बेसिकली जो इन्वेस्टर्स मैंने आपको बताया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स महंगी हैं, तो इसके अंदर बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। जनरली इसके अंदर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा नहीं लगाते हैं। उनको लगाना अलाउड तो है, बट क्योंकि सिक्योरिटीज महंगी हैं इसलिए जनरली वो इसमें पैसा नहीं लगाते। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज चलती हैं जिसको आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कह देते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ बोर्ड्स के अंदर ये वाला टॉपिक ओमिट भी है, कुछ बोर्ड्स में ये वाला टॉपिक आता भी है। तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि आपके सिलेबस में है या नहीं है। जिसके सिलेबस में है वो इसको अच्छे से समझ लेना। ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज इश्यू करती है अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट।
अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखेगी गवर्नमेंट, और प्रोमिस करती है कि आप हमें आज इतना पैसा दो और फ्यूचर में हम आपको इतना पैसा वापस कर देंगे। और अप टू 1 ईयर, 1 साल के तक के लिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करके पैसा रेज करती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसको इशू करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करता है जब गवर्नमेंट को 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए। और जनरली इसको जो इशू करा जाता है ₹25,000 एंड मल्टीपल्स। आप 25,000 के मल्टीपल्स में इसको खरीद सकते हो, जैसे किसी को खरीदना है तो 25,000 या 50,000 या 75,000 ऐसा हो सकता है। और इसके ऊपर बेनिफिट कैसे आता है? सपोज 1 लाख रुपीस का ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने इशू करा, तो गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट नहीं दे रही है बट उसको डिस्काउंटेड रेट पे इशू करती है। सपोज 1 लाख का है, गवर्नमेंट ने उसको 90,000 में या 95,000 में इशू कर दिया और कहती है 6 महीने बाद आना, 7 महीने बाद आना और अपना 1 लाख रुपए वापस ले जाना। तो इशूड एट डिस्काउंटेड वैल्यू एंड रिडीम्ड एट फुल वैल्यू, तो डिफरेंस इज द बेनिफिट टू द इन्वेस्टर। तो बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स की हेल्प से पैसा रेज कर सकती है। देन एक होता है कमर्शियल पेपर, सेम ये भी अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं, बट यहां पर गवर्नमेंट ना इशू करके इनको बहुत हाईली रेप्यूटेड कंपनीज को जब पैसा चाहिए होता है तो हाईली रेप्यूटेड कंपनीज भी क्या करती हैं, मार्केट के अंदर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स को इशू कर देती हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं रख रही हैं और उनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हमें आज इतना पैसा दो, फ्यूचर में हम आपको इतना पैसा वापस कर देंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने हाईली रेप्यूटेड कंपनीज क्यों कहा? क्योंकि अनसिक्योर्ड हैं। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी नहीं है तो जनरली इन्वेस्टर उसके अंदर पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल ट्रेजरी बिल्स की तरह है, बस ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती है वो भी प्रोमिसरी नोट है, ये भी प्रोमिसरी नोट, और नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है। अगर आपने इनको किसी और को ट्रांसफर करना है तो आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो। बस वहां पर गवर्नमेंट इशू कर रही थी, यहां पर प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं, तो उनको हम कमर्शियल पेपर्स बोल देते हैं। देन कॉल मनी, कॉल मनी होता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए। अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो बैंक्स होते हैं उनको आपके पास एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जिसको CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोल देते हैं। एक मिनिमम कैश का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो कई बार बैंक्स के पास उतना बैलेंस नहीं होता तो बैंक्स एक दूसरे से पैसा बोरो कर लेते हैं ओवर द टेलीफोनिक कॉल। एक बैंक वाले दूसरे बैंक से कॉल करके पैसा मंगवा लेते हैं ताकि कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन किया जा सके, इसलिए इसको कॉल मनी भी कह देते हैं। तो आपस में बैंक को जब कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है तो उसको हम कॉल मनी कह देते हैं। इस पे इंटरेस्ट लगता है जिसको कॉल रेट बोलते हैं, और ये कॉल रेट बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कम ज्यादा होता रहता है, डे टू डे, आवर्स टू आवर्स भी ये चेंज होता रहता है। तो बैंक जब एक दूसरे से कॉल मनी अरेंज कर रहे हैं तो एक दूसरे को इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो बेसिकली बैंक्स के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जब बैंक को कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कई बार क्या होता है मार्केट में बैंक्स की लिक्विडिटी पोजीशन टाइट है, लिक्विडिटी पोजीशन बैंक्स की टाइट है, मतलब बैंक के पास पैसा है नहीं और लोन्स की डिमांड ज्यादा है, तो बैंक को चाहिए कि पब्लिक ज्यादा से ज्यादा पैसा डिपॉजिट करवाए। तो बैंक उस केस में फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मार्केट में इशू करते हैं जिसपे रिलेटिवली थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया जाता है, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में वो जमा करवाएं। तो बेसिकली जैसे आजकल फेस्टिव सीजन्स हैं तो फेस्टिव सीजन्स में लोग ज्यादा खर्चा करते हैं तो बैंक में से लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है और बैंकर्स डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं, तो वहां बैंक को शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बैंक्स क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं जिसकी हेल्प से वो लोगों से पैसा रेज कर सकें। लोगों को एक लालच या मोटिवेशन होता है कि हाँ नॉर्मल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, सो बैंक बेसिकली इशूइंग देम टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक व्हेन देयर लिक्विडिटी पोजीशन इज वेरी टाइट। लास्ट इज कमर्शियल बिल्स। आपने 11th क्लास में कभी ट्रेड बिल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जिनको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कह देते हैं। तो बेसिकली ट्रेड बिल्स या कमर्शियल बिल्स एक ही बात है। जब कमर्शियल बैंक्स इन बिल्स को एक्सेप्ट कर देते हैं तो उनको हम ट्रेड बिल्स कह देते हैं, इनको आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। 11th क्लास में आपने कभी पढ़ा है कि एक सेलर है, एक बायर है। जब सेलर बायर को क्रेडिट पे सामान बेचता है
और बायर उसको बिल के ऊपर साइन करके दे देता है तो उसको हम बिल्स रिसीवेबल बोल देते हैं। तो बेसिकली क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको फाइनेंस मिल गया। आपको गुड्स परचेज करने हैं, आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपको 3 महीने के उधार पे गुड्स मिल जाते हैं इसका मतलब 3 महीने के लिए आपको फाइनेंस मिल गया। बायर ने वो बिल एक्सेप्ट करके हमें दे दिया तो आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस आ गया, और उस बिल को आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक को देके डिस्काउंटिंग भी करा सकते हो, जिससे कि जरूरत से पहले आपको कैश भी मिल सकता है। तो उनको हम ट्रेड बिल्स बोल देते हैं, और जब ट्रेड बिल्स कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं तो उनको हम कमर्शियल बिल्स बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 सोर्सेज हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि रियल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बड़े महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर्स इनके अंदर पैसा नहीं लगाता। रियल लाइफ में जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं वो कैपिटल मार्केट के होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है। फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बता दिया था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट money market is a market for short term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year। ऐसी सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक है, आपको 1 साल में पैसा वापस करना पड़ेगा। These assets are close substitutes for money। इनको हम कैश इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। कई बार आपके अकाउंट्स में क्वेश्चन आता है कैश इक्विवेलेंट, तो ये कैश इक्विवेलेंट है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क, यहां पर रिस्क बड़ा कम है। आपने देखा गवर्नमेंट डील कर रही है, बैंक्स डील कर रहे हैं, तो रिस्क नहीं होता। अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत ज्यादा लिक्विड है। मैंने आपको रीजन बता दिया, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है, जहां पर आप कभी भी जाके इनको एनकैश करवा सकते हैं। It has no physical location but is an activity conducted over the telephone and through the internet। कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, इंटरनेट पे सारा काम हो रहा है, टेलीफोन्स के थ्रू सारा काम हो रहा है। मेजर पार्टिसिपेंट्स जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस, म्यूचुअल फंड्स। तो आपको यहां पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी सिक्योरिटीज जनरली कॉस्टली होती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जनरली इसके अंदर पैसा नहीं लगाता। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रेजरी बिल मैंने आपको बताया, इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल्स इश्यू करते हैं। देयर आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कह दिया जाता है। issued by the Reserve Bank of India on the behalf of central government to meet its short term requirement of funds। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके बिहाफ पर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इश्यू करता है। दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। दे आर हाईली लिक्विड, बहुत लिक्विड है, कभी भी एनकैश करवा सकते हो। एंड हैव द एश्योर्ड यील्ड, उस पर रिटर्न 100% गारंटीड होगी। एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, इस पे डिफॉल्ट होने का रिस्क नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपका पैसा वापस करेगी, जो कि करेगी ही करेगी। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू एंड रिपेड एट पार। मैंने बताया कम वैल्यू पे इश्यू कर देते हैं, ज्यादा पे रीपे कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एंड द रिडम्पशन वैल्यू इज द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन देम एंड इज कॉल्ड डिस्काउंट। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयरऑफ। मैंने आपको बता दिया 25,000 के मल्टीपल्स में आपको मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो 25,000 या 50,000 या 75,000 ऐसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्टर को 91 डेज का सपोज ट्रेजरी बिल चाहिए, फेस वैल्यू 1 लाख है, सपोज उसको 96,000 में मिल गया। इसका मतलब अगर वो ड्यू डेट तक अपने पास रखता है तो इन्वेस्टर को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। 4,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, जिसको कि हम इंटरेस्ट कह सकते हैं या हम डिस्काउंट कह सकते हैं। देन कमर्शियल पेपर, मैंने आपको बताया सेम ट्रेजरी बिल की तरह है। इट इज आल्सो अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो एंडोर्स करके, और इसका भी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स है। इट इज इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। बड़ी बड़ी कंपनीज, रेप्यूटेड कंपनीज इशू करती हैं। जब उनको मार्केट रेट से कम पे पैसा चाहिए होता है तो वो डायरेक्टली कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा रेज कर लेती है। मैच्योरिटी पीरियड जो है 15 डेज से 1 ईयर तक का है। Issuance of commercial paper is an alternative to bank borrowings for large companies that are generally considered to be financially strong। बैंक से पैसा लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, कमर्शियल पेपर से लेंगे तो थोड़ा सा कंपनीज को कम रेट पे मिल जाएगा। तो कंपनीज के लिए बैंक लोन का एक अल्टरनेटिव है। सेम वही है, डिस्काउंट पर इश्यू करा जाता है, फेस वैल्यू पे रिडीम कर दिया जाएगा। पर्पस ऑफ कमर्शियल पेपर वाज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, कई बार वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, कई बार सीजनल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो वहां पर कंपनीज कमर्शियल पेपर्स को इश्यू कर सकती हैं। कई बार ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए भी इशू होता है। ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब आपको फाइनेंस रेज करना है शेयर इशू करने के लिए, इशू करने में 6 महीने लग जाएंगे। उस 6 महीने के लिए आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको कमर्शियल पेपर को इशू करा जा सकता है। जैसे कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए,
और उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मार्केट से इशू करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे प्रोस्पेक्टस छपवानी पड़ेगी, ब्रोकर्स को कमीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेगी। तो फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। कमर्शियल पेपर इशू करके फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा पूरा कर सकते हो, तो उसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग कह देते हैं। 1 मार्क में कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। Call money, it is the short-term finance repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days used for interbank transactions। मैंने आपको बताया बैंक एक दूसरे से जब पैसा बोरो करते हैं 1 दिन से लेके 15 दिनों तक के लिए। Commercial banks have to maintain a minimum cash balance known as cash reserve ratio। The Reserve Bank of India changes the cash reserve ratio from time to time, which in turn affects the amount of funds available to be given as loan by the commercial banks। तो RBI इसको चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से बैंक्स के अंदर भी फंड्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं। Call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain the cash reserve ratio। बैंक एक दूसरे से पैसा बोरो करते हैं ताकि कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन किया जा सके। इस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको कॉल रेट कहा जाता है। हाईली वोलेटाइल है, जो डे टू डे और इवन आर टू आर भी वेरी करता है, चेंज होता रहता है। इनवर्स रिलेशनशिप है कॉल रेट और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर। कॉल रेट अगर बढ़ेगी तो बाकी इंस्ट्रूमेंट सस्ते हो जाएंगे, कॉल रेट अगर सस्ती होगी तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स महंगे हो जाएंगे। A rise in call money rate makes other sources of finance such as commercial paper and certificate of deposit cheaper। वो मैंने बताया, कॉल रेट अगर ज्यादा होगी तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हमें सस्ते पड़ेंगे, कॉल रेट अगर कम होगी तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हमें महंगे पड़ जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, certificate of deposits are unsecured negotiable short term instruments in bearer form issued by the commercial banks and development financial institutions। banks या financial institutions इनको issue कर रहे हैं। they can be issued to individuals, corporations and companies during period of tight liquidity। जब कंपनी की liquidity या बैंक की liquidity position tight है, when the deposit is स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। बैंक के पास पैसा तो कम आ रहा है, लोन्स की डिमांड ज्यादा है। दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। तो थोड़े टाइम के लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो बैंक्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करके वो पैसा रेज कर सकती हैं। और लास्ट है कमर्शियल बिल्स। अ कमर्शियल बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपने 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा था, वही है। इट इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब पास ऑन कर सकते हो, सेल्फ लिक्विडेट का मतलब जिस दिन आपका उसकी ड्यू डेट आएगी अपने आप कैश आ जाएगा। यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स। आपको उधार पे माल बेचना है तो उसके बदले बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, जिससे कि आप आसानी से उधार पे माल बेच सकते हो। When goods are sold on credit, the buyer becomes liable to make the payment. The seller could wait till the specified date or make use of a bill of exchange। हम उधार पे जब माल बेचेंगे तो हम बिल पे साइन करवा लेते हैं। बेसिकली द सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज द बिल एंड द बायर एक्सेप्ट इट। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल बिकम्स मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज कॉल्ड ट्रेड बिल। 11th क्लास में आपने कर रखा है। सेलर को हम ड्रॉर कहते हैं, ड्रॉर बिल बनाएगा, बायर या ड्रॉई उसको साइन करके हमें वापस कर देगा तो उसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह देंगे। दीज बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इफ द सेलर नीड फंड्स बिफोर द बिल मैच्योर। आज हमारे पास कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हमें पैसों की पहले जरूरत है तो हम उसको बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। When a trade bill is accepted by the commercial bank, it is known as commercial bill। वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर देता है तो उसको हम कमर्शियल बिल्स कह देते हैं। तो बेसिकली ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां से कि अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करना है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।